हमें खतबुल यूनिट भेज देंगे घंटे। तो तस्वीरें लगातार आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं हमारे दो सहयोगी मृदुल और वैभव, लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बुलडोजर तैयार है, पोकलेन मशीन तैयार है और जानकारी ये मिल रही है कि अतीक के एक और करीबी पर कार्रवाई होने वाली है। हालांकि जब भी पूछा जा रहा है अधिकारियों से तो वो कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है दीपेश कुछ देर में बुलडोजर एक्शन एक बार फिर नजर आ सकता है। बिल्कुल, और सुबह से कुछ इसी तरह का सस्पेंस अलूनी जो है वो बना हुआ था कि आखिर कार्रवाई होगी नहीं होगी, कब होगी, किसके घर पर होगी, यह अभी स्पष्ट तौर पर अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर। सस्पेंस से इन तस्वीरों के बाद कहीं ना कहीं से पर्दा हटता हुआ नजर आएगा। जो संशय बना हुआ था उस संशय से धुंध के बादल जो है वो छटते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। पोकलेन मशीन जिसने कल सफदर के घर को जमींदोज किया, उसके पहले जफर के घर को जमींदोज किया गया और जफर के घर को जमींदोज किए जाने के बाद अब ये बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन के लिए तैयार हैं। तमाम लोग यहाँ पर नगर निगम के, उनसे हम बात करेंगे। दादा, कहां पर आज कार्रवाई करने जा रहे हैं? कोई जानकारी आप लोगों को बताई गई है? कुछ नहीं। कोई आइडिया इस लोकेशन के आसपास है? नहीं सर, कोई जानकारी आप लोगों को दी गई है? कोई जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। किसका घर गिराने जा रहे हैं आज? किसी का भी नहीं मालूम। अभी कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दी गई। तो नगर निगम के कर्मचारियों को अभी किसी तरह की जानकारी जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी मौजूद हैं। नगर निगम के कर्मचारियों के अलावा पुलिस बल का भी यहाँ पर पहुंचना जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये पोकलेन मशीन जिसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, 3 बुलडोजर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इन 3 बुलडोजरों के यहाँ पर पहुंचने से उन तमाम तस्वीरों पर कहीं ना कहीं से स्पष्टीकरण होता हुआ नजर आ रहा है, जिन तस्वीरों को लेकर सुबह से ही संशय बना हुआ था। लेकिन अब अगला नंबर किसका है, क्योंकि सुबह से इस खबर को हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अतीक का सबसे खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम, जो शुरुआत से ही अतीक अहमद के काले कारनामों में उसका साथ देता था, उसके अवैध संपत्तियों पर आज ये बुलडोजर जो है वो गरजने वाला है। उसकी अवैध संपत्तियों पर आज ये बुलडोजर चलने वाला है। उसकी अवैध संपत्तियों पर अब से बस थोड़ी देर बाद ये जो आपको सामने तमाम बड़े बड़े बुलडोजर नजर आ रहे हैं ये चलने वाले हैं। यानी कि ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बस थोड़ा सा इंतजार और है, एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन की वो कार्रवाई हमारे दर्शक देखेंगे। बुलडोजर एक्शन की वो कार्रवाई हमारे तमाम वो दर्शक देखेंगे जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड के बाद उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को देखा। और उन फुटेज को देखने के बाद लोगों में डर ये था कि दिन दहाड़े इलाहाबाद के अंदर इस तरह से किसी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, 2 सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये तस्वीरें अब उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगाती हुई नजर आ रही हैं। मृदुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृदुल, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल मृदुल हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बहुत अहम है। सतीश, एक बार आगे आने की कोशिश करिएगा और ये तस्वीर, हर एक तस्वीर जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक एक तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मेंटेन किया जा सके, प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो सटीक होती रहे, जिसके चलते यहाँ पर अब लगातार जो है वो बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? और बिल्कुल देखिए, इस समय हम वही बुलडोजर पर खड़े हुए हैं जो कि प्रतीक है कि अगर आप अराजकता फैलाएंगे, अगर आप अशांति फैलाएंगे तो इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिए नगर निगम के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन इसी बुलडोजर के जरिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। और दिखाते रहिए पंकज जरा तस्वीर, ये बुलडोजर अब प्रतीक बन गया है कि अगर माफिया या माफिया के साथी किसी भी तरह के अराजकता में पाए जाएंगे तो फिर उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं एक और बुलडोजर है, वहां पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा बुलडोजर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये मृदुल, और जिस बात का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र आज लाजमी है, और इस जिक्र के जरिए ये समझा जा सकता है, इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है, पोकलेन मशीन के दस्तक के जरिए ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी जिसके चलते माफियाओं में दहशत पैदा हो, जिसके चलते माफिया किसी भी कदम को उठाने से पहले 1000 बार सोचे, जिसके चलते माफियाओं में वो खौफ पैदा किया जाए जिस
इस खौफ के चलते अगर वो अपने काले कारनामे न रोके तो उनको भी पता हो उनके काले कारनामों का अंजाम क्या कुछ होगा। ये पोकलेन मशीन है और याद करिए सफदर के घर पर कल कैसे ये पोकलेन मशीन जो है वो गरजी थी, कैसे इस पोकलेन मशीन ने देखते ही देखते 2 मंजिला शानदार आशियाने को खंडहर में तब्दील कर दिया था। और इस पोकलेन मशीन की एक बार फिर से दस्तक से यह समझा जा सकता है कि एक्शन तगड़ा होने वाला है। इन बुलडोजरों की दस्तक से यह समझा जा सकता है कि एक्शन शानदार होने वाला है। इन तस्वीरों के जरिए यह समझा जा सकता है कि जिस आयाम को स्थापित करने की बात प्रदेश सरकार लगातार कर रही है, उस आयाम को इन तस्वीरों के जरिए स्थापित किया जाएगा। जिस आयाम के स्थापत्य की बात लगातार प्रदेश सरकार कर रही है, जिस जीरो टॉलरेंस नीति की बात लगातार सरकार कर रही है, तो इन तस्वीरों के जरिए यह समझा जा सकता है कि उस नीति की ओर अब लगातार प्रदेश सरकार अग्रसर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के ये 3 बुलडोजर और हमारे ठीक पीछे मौजूद ये पोकलेन मशीन और यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारियों की बढ़ती दस्तक से यह समझा जा सकता है कि वो तस्वीरें अब बस चंद मिनटों बाद दूर हैं, जब एक बार फिर से इन सभी माफियाओं के काले कारनामों पर यह बुलडोजर चलेगा। इन सभी माफियाओं के अवैध निर्माण पर एक बार फिर से यह बुलडोजर चलेगा। सतीश, शायद यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि नगर निगम के अधिकारी अब यहाँ पर असेंबल होने लगे हैं। पोकलेन मशीन यहाँ पर पहुंच चुकी है, बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुकी है।